आदरणीय पंच कमेटी, नौजवान साथी, पिता तलुदर, मातृ शक्ति सभी के चरणों में जीतू शर्मा जी और भीकम रसिया जी की तरफ से नमामि नमस्कार। ये दूसरे दिन का द्वितीय दौर जारी है। कलाकार बारी बारी से आपके सामने प्रस्तुति देते आ रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है, विद्वानों की भूमि है। इसीलिए इस भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप जैसे विद्वानों के चरणों में नमन करता हूं। लेकिन रसिया जी कवि की कविता गाने वालों के ढंग अलग हुआ करते हैं। तो कवि क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है बेटे? के शायर सपूत में साजो सबको, और कायर कपूत कछुका में न आवे, फल बिन डार नबत नाय कबहू, तो गुरु बिन ज्ञान कहां से आवे। बिन संतोष सुखी मत जानो, और बिन स्वर ताल कहा कोई गावे, कहे तु शिव राम खेत बिन नाज, तो कुल बिन लाज कहां ते आवे। अब देखिए यहां से हमारी 2020 भवानी क्या कह रही है। अब देखो भैया, हाथ जोड़ के बात है, क्योंकि अंग्रेजों के बच्चे तो अंग्रेजी में ही रोते हैं। तो धुन क्या कह रही है बेटा? मत प्यार करो हो, आप लोगों की तरफ से हमें बड़ा प्यार, सम्मान, आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां का स्वागत, सम्मान होना चाहिए। कहना, अरे मत प्यार करो परदेसी से, हो मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन वो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी। तो देखिए किसी भी हमारी ताऊ की तरफ से ये फटा हुआ नोट 10 रुपए का पुरस्कार, और जो कह रहे हैं कि प्रिपेरो सो रसिया गाने। अब मो तो यही चल रहा है कि प्रिपेरो रसिया कैसे होता है, लेकिन मेरा कहना क्या चाहूं, अरे हिंदू हो करके हम सब क्यों, हिंदू होकर, एक नई बात, विशेष बात है, हिंदू होकर हम सब तो क्यों। आजकल हम अपने सनातन को भूल चुके हैं, लेकिन कहना क्या है कि इंसान को जीना कैसे चाहिए महाराज जी। हिंदू होकर के हम सब क्यों रखना चोटी को भूल गए रे, हिंदू होकर हम सब तो क्यों रखना चोटी को भूल गए रे, हिंदू होकर हम सब तो। और कहना, अरे हिंदू होकर के हम सब क्यों चोटी को रखाना भूल गए। ओ हिंदू होकर हम सब तो क्यों चोटी को रखना भूल गए, रखना चोटी को भूल गए। लेकिन दोस्तों, अगर मेरी लाइन अच्छी लगे तो ताली बजा करके सम्मान करना, अगर लाइन अच्छी नहीं लगे जूता मार के सम्मान करना। कहना क्या है, अरे हिंदू हो करके हम सब क्यों रखना चोटी को भूल गए। और देख, अरे कुत्ते का बिस्कुट याद रहा,
कुत्ते का बिस्कुट याद रहा, हम गाय की रोटी भूल गए। कुत्ते का बिस्कुट याद रहा, हम गाय की रोटी भूल गए। कुत्ते का बिस्कुट। और ऐसो ही हेरो का ना हेरो, लेकिन मेरा कहना क्या है, अरे जिस मात पिता ने जन्म दिया हो, जिस मात पिता ने जन्म दिया, हम भूल गए सेवादारी। जिस मात पिता ने जन्म दिया, हम भूल गए सेवादारी। जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया, उनकी सेवा करना हम लोग भूल चुके हैं। हम भूल गए सेवादारी। और बहन भानजी हम भूल गए। अब देखना ताली, अरे हम बहन भानजी भूल गए, और याद रही है घरवारी। अरे बहन भानजी भूल गए, बस याद रही वो घरवाली। और इंग्लिश मेडिसन चक्कर में, इंग्लिश की दवा के चक्कर में, अरे इंग्लिश की दवा के चक्कर में, हम देसी ओटी भूल गए। कुत्ते का बिस्कुट याद रहा, हम गाय की रोटी भूल गए। कुत्ते का बिस्कुट याद रहा। अब सुनेंगे जिकड़ी और बेटा किस तरीके से। कहा है आप जैसे विद्वान श्रोताओं ने, नियत तेरी अच्छी है, नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म यदि तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा। चुपे का जीतू, क्या बात, कर्म अगर तेरे अच्छे हैं फिर कायगर घर में मथुरा काशी है। अब हमने कौन सा बुरो कर्म करे, कल्लू पहलो ही नंबर आयो 10 रुपया दे बाजो पुजो, आजू पहलो नंबर आयो 10 रुपया दे बाजो पुजो। और ये दादाजी की तरफ से 10 रुपए का सम्मान आशीर्वाद। अब सुनेंगे भजन, जहां मैंने पहले प्रसंग छोड़ा था। आज वो बब्रावन की माता उलूपी अर्जुन की पत्नी और बासिक की बेटी जब ये थे, आज मैया कह रही है बेटा जब मेरा पति इस दुनिया में जीवित नहीं है, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। पुत्र समझा रहा है मैया तुझे अभी प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अरे तजे मत मैया अपने प्राण, और अभी मेरे नाय मैया तू प्राण मत त्याग, क्योंकि तेरा ये पुत्र अपने पिता को जीवित करने के लिए, संजीवन लेने के लिए जाएगा। आज संजीवन लेने के लिए बेटा जा रहा है। मैया समझा रही है बेटा मेरी एक बात समझा। मैया क्या कह रही है? क्या करी बेटे? और ये सभी ने आशीर्वाद सम्मान दिया, बार बार आशीर्वाद चाहूंगा। मैया समझा रही है बेटा सुन, बासिक नाना लगे तुम्हारो। बेटा सुन, पता लोग के अंदर तेरे नाना बासिक रहते हैं, मेरे पिता। अरे बासिक नाना और लगे तुम्हारो, और हाथ जोड़ के बतरइयो, और नाई करे तोड़ दियो ना तो, अरे नाई करे तोड़ दियो ना तो, पर खाली हाथ न मत आइयो। खाली हाथ न मत आइयो रे, खाली हाथ न मत आइयो। नाई करे तो तोड़ दियो ना तो, खाली हाथ न मत बेटा। होरे
हमारी बहन जी की तरफ से, माता शक्ति की तरफ से हमें सम्मान आशीर्वाद मिल रहा है। बेशक प्राण चले जाए तेरे बेटा, तुझे अपने पिता के लिए अपने प्राणों की बलि देनी, आहुति देनी है। तुझे निसंकोच होकर के संजीवनी लेकर के आनी है। बेशक प्राण चले जाए तेरे, जा बाप की खातिर अड़ जाइयो, के घन श्याम राम पटलोनी, के घन श्याम राम पटलोनी, जीवन बूटी ले आइयो, जीवन बूटी ले आइयो रे, जीवन बूटी ले आइयो, के घर श्याम राम पटलोनी, जीवन बूटी ले आइयो, अरे जीवन बूटी ले आइयो, जीवन बूटी ले आइयो, के घन श्याम राम पटलोनी, जीवन बूटी ले आइयो रे। बेटा, पाताल लोक में तेरे बासिक नाना रहते हैं, तू संजीवनी लेने के लिए चला जा। पुत्र माँ की आज्ञा लेकर के संजीवन लेने के लिए जा रहा है। आज संजीवन लेने के लिए जब बासिक के लोक में पहुंच गया, आज वो बासिक पुत्र का धन सुन करके बासिक को, उस बेटे को, उस बब्राबान को अपने पास बुला रहे हैं। और बासिक झड़ के माध्यम से रसिया जी क्या कह रहे हैं? क्या करोगे? अरे बासिक फेरे हाथ पूछ रहे हो, बेटा तू कौन है, तू यहाँ क्या करने के लिए आया है? अरे बासिक फेरे हाथ पूछ रहे हो, और बात पास बैठा रहो, जो है रहो बदन उदास रे, विपत्ति को संवारो, ओ भैया रे, पीरन रे, ओ लल्लू रे, छोरा रे, हो रे। बेटा अपन बतला नाम कौन सो, अपन बतला नाम कौन सो, और धाम कहाँ ते आयो, मोलायक बतला काम रे, सोचो रे थायो, एक बतला काम रे, सोचौ रे भायो, लायक बतला काम रे, सोचौ रे भायो। ये जिक्री का कार्यक्रम है, शुद्ध जिक्री चल रही है, लेकिन रसिया जी उपदेश सुनाएंगे। तस्वीर आईने में देखो खुद समी दिखाई नहीं देती, कुछ समी दिखाई नहीं देती, कुछ समी दिखाई नहीं देती। जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया है, बार बार आशीर्वाद चाहूंगा। पत्थर भी पिघलते हैं दिल में, पर नमी दिखाई नहीं देती, पर नमी दिखाई नहीं देती, पर नमी दिखाई नहीं देती। और गुरुदेव जो खुद को खुदा समझते हैं, जो खुद को खुदा समझते हैं, उन्हें कमी दिखाई नहीं देती, उन्हें कमी दिखाई नहीं देती। जो आसमान पे उड़ते हैं, उन्हें जमीन दिखाई नहीं देती, जो आसमान पे उड़ते हैं, उन्हें जमीन दिखाई नहीं देती। और बेटा जी तू आलू बेचने बेटा म्यू ना आयो, म्यू कचू कुंगो हो अरे चल रहे तेल पजर रही बाती, अरे चल रहे तेल पजर रही बाती, ये सारी दुनिया कह रही है, ये सारी दुनिया कह रही है। और सारी दुनिया कह रही है, अरे
चढ़ गयो तेल बजर गई बाती ले चल है चल गयो तेल बजर गई है रही रे। बासिक पूछ रहे बेटा तू चौ आयो पाताल लोक में, चौ आयो पाताल लोक में बाण भजन पे तू धर की। और वो पूछे वो बोले नाही रोवे हिलकी भाई के सो रो रो कुमर कहे बासिकते, रोय रोय कुमर कहे ना नाते बैठ बीच नागन के। और मैं अरमान बता रहे हो मैं नाना मैं आपका पुत्र यानी आपका देवता बब्रा बानू मेरे हाथों से अपने पिता अर्जुन का वध हो गया है। आज देखिए बेटा चौक के माध्यम से रसिया जी क्या कह रहा है। क्या करोगे? अरे नाना लगू हो अरे नाना लगू और देवत तेरो और मुँह पे बाप मर गयो मेरा, मुँह पे बाप मर गयो मेरा, मुँह पे बाप मर गयो मेरा। विधवा है गई, विधवा है गई सुता तुम्हारी, विधवा है गई सुता तुम्हारी, सब विद डूबिए नाव हमारी। अरे सब विद डूबिए नाव हमारी, सब विद डूबिए नाव हमारी। नाना मेरे हाथों अपने पिता अर्जुन का वध हो गया है। आज के संजीवन मर दे दे नाना, संजीवन मर दे दे नाना, बात हमारी रह जाएगी। और नाग सुता विधवा वही माता आज सुहागिन है जागी तेरा एहसान नहीं भूलूंगा, ये एहसान नहीं भूलूंगा। मैं जा पाताल भवन के और अरमान बता रहे हो मन के आज बेटा रो रो करके बासिक को समझा रहा है। रुदन सुन करके बासिक को दया आ गई और पुत्र से कहने लगे बेटा सुनिए रागिनी आई गई दया कही बासिक ने, बेटा सुन संजीवन ले जा मेरी बात सुन ले। आई गई दया कही रे बासिक ने आज मरी तू ले जाइयो और सवनागन पे मागी सभा में, अरे सवनागन पे मागी सभा में और कारज करके दे जाइयो। अरे सब राजन पे मांग सभा में कारज करके दे जइयो, सब राजन पे मांग सभा में कारज करके दे जइयो। बेटा संजीवन ले जा लेकिन एक नागों से एक बार पूछ ले। आई गई दया कही रे बासिक ने आज मरी तू ले जाइयो, सवनागन पे मांग सभा में कारज करके दे जाइयो। अरे सब राजन पे मांग सभा में कारज करके दे जइयो। अब पुत्र नागों से संजीवनी मांग रहा है। सुन के नाग दुखी भय मन में, गुरुदेव अरे सुन के नाग दुखी भय मन में और सकल सभा को सोच घनो। और बाबा नाग कहे मर कबऊ न देंगे, जे नाग कहे मर कबऊ न देंगे कैसे नातेदार बनो। नाग कहे मर कबऊ न देंगे
वासिक बोले सुन ले रे लाला लौट तू अब घर कूचैयो। वासिक बोले सुन ले रे लाला लौट तू अब घर कूचैयो। सबनागन पे मांग सभा में कारज करे की जइयो। अरे सबनागन पे सभा में कारज करे की जइयो। अब सुनेंगे गीत और किस तरीके से गीत की ज्यादा अच्छा सुनिए गुरु जी का आदेश गीत। कहना देखिए नई रचना गा रहा हूं पहली बार इस मंच से, लेकिन दोस्तों लिखा है बॉम्बे वालों ने। अरे चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। अरे एक धनवान की बेटी ने हो, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल। लेकिन समय कम है। समय को देखते हुए 2 लाइन मिनट बढ़ती हो जाए तो कोई बात नहीं। देखो साहब इनका मेल है, ये रसिया गाते वो चिकड़ी गाते। 1-2 मिनट और ले लेना, बढ़िया रसिया गाए। क्या बात है गुड्डे। देखिए एक बेटी जिसकी शादी हो जाती है बहुत अच्छे परिवार में, किसी कारणवश दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई तो फोन का आना जाना भी बंद हो गया। तो वो बेटी एक दिन अपनी पिता की याद आई और अपने पिता के लिए पत्र लिख रही है और कह रही है पिताजी तुमने मुझको गोदी में खिलाया, खाना खिलाया पिलाया, बड़ा प्यार दुलार दिया, तुमने मेरी बहुत अच्छे परिवार में शादी की, लेकिन पिताजी मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मेरे पास मिलने तक भी नहीं आए। तो बेटी ससुराल से अपने पियर के लिए, अपने पिता के लिए पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है? पत्र में बाबूजी लिखने लगी, पत्र में बाबूजी लिखने लगी, पत्र में बाबूजी लिखने लगी और मुझे आपकी याद सताती है, रोती है आत्मा घुट घुट कर जब सुध बचपन की आती है, जब सुध बचपन की आती है। लिखते लिखते निकले आंसू। अब वो बेटी अपने पिता के लिए पत्र लिख रही है, लिखते लिखते निकले आंसू और मेरी भीग गई वो पाती है, मेरी भीग गई वो पाती है, मेरी भीग गई वो पाती है और पत्र पत्र चले आना पापा ये बिटिया तुम्हें बुलाती ओ ये बिटिया तुम्हें बुलाती है। अब वो बेटी कह रही है उस पत्र में, रसिया जी क्या बचपन वाला, क्या बचपन वाला बचा हुआ है प्यार और आशीर्वाद। ज्यादा नहीं, 6 महीने तक इस गीत को गुनगुनाओगे अगर आपने मन से सुन लिया तो। क्या बचपन वाला, हे पिताजी बचपन वाला बच्चा हृदय में वो प्यार और आशीर्वाद नहीं। अरे सचमुच मुझको भुला दिया है, सचमुच भुला दिया बाबूजी, सचमुच भुला दिया बाबूजी, आती मेरी याद नहीं।
दिन भर मजदूरी करते थे जब तुम घर को आते थे। दिन भर मजदूरी करके जब तुम घर को आते थे। हे पिताजी, जब पूरे दिन तुम मजदूरी करके घर आते थे, मेरे लिए बड़े बड़े खेल खिलौना लाते थे, लेकिन ऐसी क्या गलती मुझसे हो गई जो आज तुम मुझको पत्र लिखना पड़ रहा है। दिन भर मजदूरी करके जब तुम घर पे आते थे। दिन भर मजदूरी करके जब तुम घर पे आते थे। अरे दरवाजे से बिटिया कहकर, दरवाजे से बिटिया कहकर तुम आवाज लगाते थे। हाँ, दरवाजे से बेटी कह के तुम आवाज लगाते थे। अरे गांठ खोल के धोती की, गांठ खोल के धोती की तुम काने बेर खिलाते थे। गांठ खोल के धोती की तुम काने बेर खिलाते थे। हे पिताजी, जब तुम खेतों पर जाया करते थे तो झाड़ी के काने बेर मेरे लिए धोती के पल्लू में लाते थे। आज वो याद आ रही है पिताजी, मैं क्या करूं। अरे गांठ खोल के धोती की हो काने बेर खिलाते थे। लेकिन पिताजी, आज भरा हुआ है फ्रीज फलों से। तुम्हारी कृपा से कोई कमी नहीं है, लेकिन जो प्यार तुमने दिया वो प्यार पिताजी मैं भूल नहीं सकती। अरे आज भरा हुआ है फ्रीज फलों से, पर उन बेरों वाला स्वाद नहीं। आज भरा हुआ है फ्रीज फलों से, पर उन बेरों जैसा स्वाद नहीं। अरे सचमुच मुझको भुला दिया है, सचमुच भुला दिया बाबूजी, आती मेरी याद नहीं। बचपन वाला बच्चा हृदय में प्यार और आशीर्वाद नहीं। और है पिताजी, अरे जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, कैसी विडंबना है। कर कोई माताजी पिताजी बीमार हो जाए, बेटे से कह दिया गिलास पानी लिया मैं दवाई लूंगा, तो बेटा ठुकरा के चला जाएगा। लेकिन बेटी को ससुराल में भी ये मालूम पड़ जाए कि मेरी माँ की तबीयत खराब है या मेरे पिता की तबीयत खराब है, अपने मुंह का निवाला छोड़ करके माता पिता की सेवा के लिए आती है। तब कहना, अरे जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, घर में मातम छाया था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, घर में मातम छाया था। और है पिताजी, आंखों में आंसू तब आते हैं जब माँ ने मुझसे एक बात बताई थी, घर में मातम छाया था। सबसे ज्यादा आप ही खुश थे, माँ ने मुझे बताया था। सबसे ज्यादा आप ही खुश थे, ये माँ ने मुझे बताया था। अरे चूम चूम के मुख मेरा हो, चूम चूम के मुख मेरा गोदी में मुझे खिलाया था। और आज उस गोदी को तरस रही हूँ। हे पिताजी, आज उस गोदी को तरस रही हूँ, पूरी होई मुराद नहीं। मैं उस गोदी को तरस रही हूँ, मेरी पूरी होए मुराद नहीं। अरे सचमुच भुला दिया बाबूजी, सचमुच भुला दिया बाबूजी, आती मेरी याद नहीं। बचपन वाला बच्चा हृदय में प्यार और आशीर्वाद नहीं। और अंतिम लाइन में वो बेटी कह रही है, मेरे लिए नहीं, अगर उस बेटी के शब्द आपके दिल में चुभ जाए तो केवल सब लोग एक बार ताली बजा देना उस बेटी के लिए। अब वो
बेटी कह रही है, अरे धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है? हे पापा, अरे धन दौलत ओ बाबूजी, धन दौलत ओ बाबूजी ना बनना ना हिस्सेदार मुझे। हे पिताजी, धन दौलत का ओ बाबा जी ना बनना हिस्सेदार मुझे। पिताजी, मुझे आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन वो बचपन में जो प्यार दिया था वो प्यार चाहिए। अरे धन दौलत का ओ बाबूजी ना बनना हिस्सेदार मुझे। धन दौलत का ओ बाबूजी ना बनना हिस्सेदार मुझे। अरे बुढ़ापे में सेवा करने का, बुढ़ापे में सेवा करने का दो बाबूजी अधिकार मुझे। अरे बेटी को सेवा करने का, बेटी को सेवा करने का दो बाबूजी अधिकार मुझे। अरे बचपन वाला मांग रही हूँ, बचपन वाला मांग रही हूँ दो बाबूजी प्यार मुझे। बचपन वाला में मांग रही हूँ दो बाबूजी प्यार मुझे। और अरे मुझको भूल गए बाबूजी, क्या मैं प्यारी औलाद नहीं। अरे सचमुच भुला दिया बाबूजी, सचमुच भुला दिया बाबूजी।